यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम। Thank you, Lord Jesus. Surely, dear Prabhu, touch us, Lord. से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। जब से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। जब से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम। जब से आया शरण मैं तेरी, सब कुछ पाया मेरे है मसीह। जब से आया शरण में तेरी, सब कुछ पाया मेरे है मसीह। जब से आया शरण में तेरी, सब कुछ पाया मेरे है मसीह। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम। प्रभु अपने हाथ को बढ़ाएं, हर हाथ को आप थाम लीजिए। जब से थामा है हाथ तेरा, पाई मैंने नई जिंदगी। जब से थामा है हाथ
छुटकारा छुटकारा ईशना हर बंद ताले की चाबी है ईशना ईशना छुटकारा छुटकारा ईशना हर बंद ताले की चाबी है ईशना 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 ईशना
वचन इस प्रकार से कहता है कि मेरे भवन की महिमा पिछले महिमा से अधिक होगी। और भवन आप हैं और मैं हूँ। परमेश्वर ने कहा मेरे भवन की महिमा पिछली महिमा से अधिक होगी। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु की ये वाणी है, मेरे परमेश्वर यहोवा का ये वचन है, मेरे भवन की महिमा पिछली महिमा से अधिक होगी, पिछली महिमा से अधिक होगी। आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जाएंगे, आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु। हम लाते स्तुति और प्रशंसा तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। इस भवन से आराधना में तेरी महिमा हो। इस भवन इस आराधना में तेरी महिमा हालेलुया। हम आइए निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक और उसका 22 अध्याय और उसके 23 वचन से हम 31 वचन तक हम पढ़ेंगे, परंतु मैं 30 वचन पर प्रकाश डालूंगी। यहेजकेल की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 23 वचन से लेकर 31 वचन तक। परमेश्वर हर एक पढ़ने वालों को बुद्धि, ज्ञान और समझ दे। हर एक सुनने वाले के कान से हर एक बाधाएं दूर होने पाए। प्रभु, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा जब बोला जाता है तो पवित्र आत्मा ही मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान और समझ दे, ताकि प्रभु का नाम महिमा पाए। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उस देश से कहे, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की। उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझसे बहुत स्त्रियों को विधवा कर देते हैं। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है। और वो मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर पकड़ते और अन्याय के लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राण घात करने को तत्पर रहते हैं। उसके भविष्यद्वक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे ये कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 30 वचन को हम फिर से पढ़ेंगे। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। मुझे उसका नाश ना करना पड़े, पर मुझे कोई नहीं मिला। पुराने नियम का वचन है, पुराने समय की बातें हैं। उस समय यीशु मसीह नहीं आए हुए थे, पर यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हो चुकी थी कि एक स्त्री के वंश में से आएगा जो स्त्री के
एड़ी को डसेगा पर वो एड़ी जो है उसके सर को कुचल डालेगी। हालेलुया। बाइबल जो है वो भविष्यवाणी की पुस्तक है। कलीसिया प्रार्थना से बनी है, ये बात आप कभी मत भूलिए कि CLC कलीसिया प्रार्थना से बनी है। मैं तो जानती भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होगा, ऐसा भी कुछ होगा। पर जब मैं प्रार्थना में बैठती थी तो मेरी आंखों के सामने परमेश्वर बहुत सी बातें लाता था। एक ऐसी भीड़ को मुझे दिखाता था, एक ऐसी भीड़ चली जा रही है और मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा, बोरिंग होती है ना ट्यूबवेल से खींच खींच कर मैं उनको सबको मैं पानी पिला रही हूँ। उस समय तो मैं बच्ची थी और मैं स्वप्न और दर्शन के अर्थ को मैं समझती नहीं थी। फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं सोचती थी, जब भीड़ को मैं पीछे देखती थी तो मैं कहती थी ये कैसे हो सकता है, जो खुद ही कहीं बाहर नहीं निकल सकती है, निकलती है, उसके पीछे लोग कैसे चलेंगे। पर ये मेरी असमर्थता थी, ये मेरी अयोग्यता थी, ये मेरी सोच थी कि मैं ऐसी हूँ जो ऐसा हो नहीं सकता। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में गिदोन की तरह जब हम ये पढ़ते हैं, हालेलुया, जब हम कमज़ोर होते हैं तो वो कहता है कि तुम वीर हो। जब हम ये सोचते हैं कि हम मूर्ख हैं तो वो कहता है तुम बुद्धिमान हो। जब हम एक सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता तो वो कहता है तुम ही करोगे। मैं गिदोन से कहा, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तेरे संग होऊंगा और तुम मिद्यानियों को ऐसा मारेगा जैसे एक मनुष्य एक को मारे। मिद्यानियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ढूंढ रहा है, परमेश्वर खोज रहा है, आपको ढूंढ रहा है। कैसा लगता है? सीखनी है, हमें परमेश्वर से सीखना है। वैसी पास्टर का भी है, वैसी पास्टर का भी है। हम लिहाज करते रहेंगे तो चर्च में कभी भी डिसिप्लिन नहीं आ सकता है, कभी डिसिप्लिन नहीं आ सकता है। प्यार वो नहीं है, प्यार तो डांट है, प्यार जो है करेक्ट करना है, प्यार सुधारना है। अगर कोई आपकी गलती में कोई बोलता नहीं है, सोच लीजिए, मैं आपको 1000 बार बोलती हूँ, यदि मैंने देखना बंद कर दिया, मैंने आपसे बात करना बंद कर दिया, आप सोच लीजिए कि प्रेम खत्म हो गया। 1 बार सीखा, 2 बार सीखा, 3 बार सीखा, सीखे तो ठीक है, नहीं तो महसूल लेने वाला सजान, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, महसूल लेने वाले स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। आलस्य, अगर आपके बच्चे आलसी हैं, नींद से प्रीति रखते हैं, अगर एक पास्टर का बच्चा अगर वो नींद से प्रीति रखता है, वो आलसी है, परमेश्वर के काम को ठंडी आहें भरकर करता है, अगर वो परमेश्वर जितना बोला जाए उतना ही करता है, उससे बढ़कर नहीं करता है, अगर परमेश्वर का दास उसे सिखाता है, तो बाइबल कहती है कि डिसिप्लिन सीखना ये परमेश्वर का ये प्रेम है, ये कोई कड़ाई नहीं है, ये जेल नहीं है, ये परमेश्वर का है। लिखा है, मैंने किसी को ढूंढा कि कोई तो बाड़े को सुधारे। आपके बाड़े को सुधारने के लिए परमेश्वर किसी को ढूंढ रहा है, पर उसे कोई नहीं मिला। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस नए समय में, इस नए युग में, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के युग में, पवित्र आत्मा के समय में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस प्रभु के लिए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ज़्यादा लाड़ प्यार अच्छा भी नहीं है। डिसिप्लिन, एक बोलते हैं ना, बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। सो कितने लोग हैं आज के वचन के द्वारा आप अपने जीवन में सुधार लाना चाहेंगे? परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए पहले हम अगुओं के पाप को देखें। इस्राएल में जो अगुए थे वो कैसे अगुए थे, आज वर्तमान समय में अगुओं को कैसे होना चाहिए, उन्हें बाड़े का सुधारने वाला होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, 23 वचन से फिर से पढ़ेंगे हम। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उस देश से कहे, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा क्यों नहीं हुई? क्योंकि तू शुद्ध है, अशुद्ध है।
अशुद्धता और शुद्धता को कोई मनुष्य नहीं पहचानता है, सिर्फ परमेश्वर ही पहचानता है। ये आप और मैं भी हो सकते हैं, कलीसिया भी हो सकती है, आपका परिवार हो सकता है, आपके रिश्ते हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत शुद्ध होना चाहिए। बाइबल कहती है पवित्रता और आदर, ये दो चीज आप कभी मत भूलिए। कई बार हमारे जीवन में हम बैठ जाएं, आशीष नहीं पाने का कारण भी यही है। जलजलाहट में वर्षा अगर बहुत ज्यादा आग सुलग रही है, पानी ना डाला जाए तो आग बढ़ जाएगी, अशुद्धता बढ़ती चली जाएगी। आपको पहचानना ही पड़ेगा परमेश्वर जिस बात को कहता है। ठीक है, हम फिर से आएंगे यहेजकेल 22:23 से पढ़ें। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उस देश से कहे, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की, उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत ये स्त्रियों को। अनमोल धन, ये अनमोल धन कौन है? अनमोल धन जिस प्रकार लूसीफर ने आदम के अंदर से अनमोल धन, परमेश्वर की समानता, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के स्वरूप को छीन लिया, उस दिन से लेकर आज तक का दिन है कि मनुष्य आज क्या हम सीखते हैं, क्या हम खा रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, क्या हम खाते हैं। पौष्टिक भोजन खाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। पास्टर कैसा होगा? पास्टर के बच्चे कैसे होंगे? सामर कैसे होंगे? बिल्कुल बुआ मम्मा की तरह होंगे। पास्टर भी तो अपने ही समान। जब आप प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, बोलते हो, आपको बोलना नहीं पड़ेगा तुम फलाना के चर्च के हो। जो मुझे जानते हैं ना, वो तुम्हारे से पहचान जाएंगे, क्योंकि एक पास्टर अपने अंदर से बिल्कुल वैसी ही संतान निकालता है। आज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट भी कह लीजिए। और दूसरी आप ये देख लीजिए कि अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आप कहाँ जाएंगे। किस बात में घमंड करना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। चेक कीजिए, बाइबल कहती है अपने आप को चेक कीजिए कि आपके अंदर क्या पाया जाता है। ओके, 27 वचन को हम पढ़ेंगे। उसके भविष्यद्वक्ता उनके लिए कच्ची लिसाई करते हैं, उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे ये कहकर परमेश्वर नहीं कुछ नहीं कहता है, वो अपने मन से कहते हैं। उनकी जो दीवारें बनाई गई है ना, जो आत्मिक दीवारें बनते हैं जो उनके, वो कच्ची है, कच्ची है। मतलब कभी भी तोड़ लो, कभी भी कुछ भी जोड़ लो। ये याजक है, इसलिए सावधान रहिए। आप क्या भोजन खा रहे हैं? आप किसके वचन सुनते हैं? क्या सुनते हैं? आपको कौन अच्छा लग रहा है? मीठी मीठी बात बोलने वाला आपको अच्छा लगता है? आपको भविष्यवाणी करने वाला अच्छा लगता है? उसके घर में आ गए, वो प्रभु तुमको घर दे रहा है, परमेश्वर तुमको दे रहा है। मैं तो यूट्यूब के हेडलाइन को देख देख कर परेशान हो जाती हूँ। सबने अपने अपने मनचाहे चरवाहे चुन लिए हैं। और एक समय ऐसा था कि उन चरवाहों के विषय में तुम जानते भी नहीं हो, जिन्होंने अपने प्राण को जोखिम में उठा लिया। आज तो हम बड़े यूट्यूब में हीरो हर हीरोइन बने पड़े हैं। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। विश्रामवार के दिन में आइए और परमेश्वर को ढूंढिए, परमेश्वर के घर में आइए। परमेश्वर को कच्ची लेसाई आपको नहीं चाहिए, आपको कच्ची लेसाई की जरूरत नहीं है। वो खुद यहोवा की वाणी को कहते हैं, ये खुद बोलते हैं और कहते हैं ये यहोवा की वाणी है। आओ देखो पास्टर का घर कैसा है। परमेश्वर कहता है मुझे रहने का स्थान नहीं है। हाँ, परमेश्वर ने मेरे अंदर एक बात डाली। मैंने अपने पास्टर को स्मरण किया। 35 साल मेरे पास्टर ने बिलासपुर शहर में, हर लोगों ने जब उनको बुलाया मेरा पास्टर गया। उन दिनों में यूट्यूब नहीं था, आज उसका यूट्यूब यहाँ पर है।
आज के जमाने के पास्टरों से 2 हाथ दूर रहो, वही अच्छा है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के हाथ के नीचे रहिए। साफ परमेश्वर का वचन लिखा है, आज के लोगों को पैसा नहीं मिले, गाड़ी ना मिले, मिनिस्ट्री में जो लोग पैसा मांगते हैं वो लोगों को परमेश्वर, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे ये। परमेश्वर ने कोई भी चीजों को खोला नहीं है। परमेश्वर की सेवा धन के लिए नहीं होती है, परमेश्वर की सेवा आत्माओं को जीतने के लिए है। हमें आत्माओं को जीतना है, हमें आत्माओं को, परमेश्वर के लोगों को शुद्ध और अशुद्ध में अंतर करना सिखाना है। हमें लोगों को विश्रामवार के दिन को पवित्र मानना सिखाना है। उस दिन में लोगों को निश्चिंत नहीं रहना है, निश्चिंत नहीं। अगर तुमने कुड़ कराते हो ना, तुमको अपनी नींद छोड़ना अच्छा नहीं लगता है ना, तो बाइबल कहती है विधवा की स्त्री के विषय में, परंतु पहले आप पढ़ लीजिए कि बाइबल क्या कहती है। पढ़ेंगे भैया 26 वचन से फिर से, यहेजकेल 22:26। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खाच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है। और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। जिसके कारण मैं उनके बीच में अपवित्र ठहरता हूँ। आपकी फैमिली प्रेयर होने दो, आपकी पर्सनल प्रेयर होने दो, आपकी सामूहिक प्रेयर होने दो, आपकी चर्च में कलीसियाई प्रेयर होने दो। आओ अपने आप से पूछें, क्या परमेश्वर का नाम पवित्र है? और जब परमेश्वर का नाम कैसे पवित्र होगा? जब आप इन चीजों को अपने जीवन में देखेंगे। क्या क्या चीजें परमेश्वर ने याजकों को, अगर आप अपने घर के याजक हैं, हर पुरुष अपने घर का याजक है, हर पुरुष का सर मसीह है, उसके हाथ के नीचे उसकी पत्नी है। क्या आपका रिश्ता पवित्र है? क्या आप एक दूसरे का आदर करते हैं? क्या आप एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या आपका प्रेम एक दूसरे के लिए है? क्या आप अपनी पत्नी को आदर के साथ प्राप्त करते हैं? क्या अपनी पत्नी से आप अन्याय तो नहीं करते हैं? आप अपने पति के साथ अन्याय तो नहीं करती हैं? आपका झुकाव किसकी तरफ है? आपका झुकाव किसकी तरफ है? अगर आपका हस्बैंड आपके परिवार की ओर झुका है, लेडीज की ओर झुका है, तो लेडीज को क्या चाहिए? वो अपने पति के परिवार की ओर झुके। रिश्ता क्या हमने सिखाया है? क्या हमने वचन से सीखा है? क्या ये वचन आपके पास है? अगर नहीं है तो वो क्या कहता है? तुमने अपने बीच में मेरे नाम को क्या किया है? अपवित्र ठहराया है। मेरा नाम बहुत पवित्र है, मेरा नाम बहुत पवित्र है। आपके माँ बाप ने नहीं सिखाया आपको, इसलिए तो एकात्मिक घर है। आप एकात्मिक घर हैं। आप में से कितने परिवार ऐसे हैं जो आत्मिक घर को कभी महत्व नहीं देते हैं, कभी महत्व नहीं देते। ये तो अच्छा है कि परमेश्वर ने कितने बार बहुत सी बातें बताई। मैंने किसी को मैं बता देती हूँ, किसी को मैं नहीं बताती हूँ कि तुम तो घर आने से बहुत दूर हो, तुम तो चर्च से बहुत दूर हो। हमने अपने परिवार से क्या पाया? हमने आदम से क्या पाया? आदम के से ही तो हमको एक शरीर मिला, शरीर से ही हवा मिली। हवा और आदम के द्वारा कैन और हाबिल हुए। हम अपने माँ बाप से हमें क्या? आप कैसे बोल सकते हो कि हमने अपने परिवार से सब कुछ पाया? आपको आत्मिक परिवार से सब कुछ मिला। आपको यीशु मिला, आपको आत्मा मिली। अगर जो भी घराना अपने बच्चों को आपसी सहमत से यहाँ पर शादी हुई, तो ये आपसी सहमत से जब आप शादी हुई तो एक अच्छा पति आपको कहाँ से मिला? आपके आत्मिक परमेश्वर के घर से मिला। आपको आत्मिक घराने के प्रति कितना न्यायप्रिय होना चाहिए, आपको कितना स्वामी भक्ति होना चाहिए कि मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। तुमने ऐसा करके मेरे नाम को अपवित्र ठहराया है। तुमने परमेश्वर के वचन को
लिखा है 27 वचन हम पढ़ेंगे। उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं। अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करना। क्या हत्या करते हैं? किस चीज की हत्या? सच्चाई की। आज चुने हुए पास्टरों के पास भीड़ नहीं है, जो पवित्र अपवित्र का भेद सिखाते हैं, उनके पास भीड़ नहीं है। मैं तो आपसे कहती हूँ, जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड भीड़ का भूखा और प्यासा हो गया है, वैसे आज के संसार में प्रचारक और पास्टर भी भीड़ के भूखे और प्यासे हो गए हैं। पहले पूछा जाता है कि आपके चर्च में कितने लोग हैं? इतने कम संख्याओं में हम नहीं आ सकते। कैसे नहीं आ सकते? जब अकेली सामरी स्त्री के पास मेरा यीशु जा सकता है, तो मेरा यीशु 50 लोगों के बीच में आ सकता है। गाने वाले को भीड़ चाहिए, बजाने वाले को भीड़ चाहिए, प्रचारक को भीड़ चाहिए, पास्टर को भीड़ चाहिए, सबको भीड़ चाहिए, और सब भीड़ मिलकर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दें। बोले बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा जाओ। जबकि बाइबल में लिखा है कि हमें परमेश्वर के लोगों की गिनती तो हो ही नहीं सकती है। परमेश्वर की गिनती, हम लोगों की गिनती हो ही नहीं सकती है। कितनी बार परीक्षा होती है। वो एक इंसान को भी हम ऐसे प्रचार करना चाहिए जैसे 10,000 लोग बैठे हुए। क्यों हमारा उत्साह चला जाता है? कोई नहीं। हमारा परमेश्वर, ऐसी भीड़ से क्या फायदा जहाँ पर लोगों ने अभी तक सच्चाई ही नहीं जानी। कम से कम एक इंसान को हम रात और दिन सिखाते सिखाते, अगर आपने सत्य और असत्य में भेद, पवित्र और अपवित्रता में भेद आपने सीख लिया, तो परमेश्वर का राज्य तुमसे दूर नहीं है। परमेश्वर का राज्य आपसे दूर नहीं है। सच्चाई की हत्या हो रही है, पवित्रता की हत्या हो रही है, नेकी की हत्या हो रही है, यीशु मसीह की हत्या हो रही है, वो पवित्रता की हत्या हो रही है। सच्चाई बिक चुकी है मेरे प्रियो। वह अन्याय से लाभ कमा रहे हैं, अन्याय से लाभ कमा रहे हैं। मेरा परमेश्वर, ओ धन्यवाद इस बाइबल के लिए जो आज भी हमारे पास है। हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए 28 वचन को हम पढ़ें। उसके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लिसाई करते हैं, उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे ये कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यों कहता है। हाँ? देश के साधारण लोग भी अधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसने और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। ये तो है, ये है परमेश्वर की सभाओं में, परमेश्वर के लोगों के बीच में, ये इस्राएली कौम के बीच में, ये यहूदियों के बीच में, ये दावा करने वाले लोग कि हम परमेश्वर के लोग हैं। आप अपने आप को अपने आप अंदर ढूंढने। कभी किसी का, बाइबल कहती है, भाई कहलाकर कभी किसी भाई को मत ठगना। ये परमेश्वर का वचन है। भाई कहलाकर किसी को ठगना नहीं। मेरे यीशु ने कहा, जाओ और उन्हें खाना खिलाओ, जाओ उनको चंगा करो। मेरे प्रभु ने कहा, जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो। मैंने तुम्हें सेत में दिया, फ्री में दिया है, तो तुम भी फ्री में करना। प्रभु ने ये बातें मुझे आज तक सिखाई हैं और मैं हमेशा सीखती रहूं। ये अच्छी है। ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है। ये प्रभु का वचन है। हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं इन बातों को समझने के लिए। परंतु 30 वचन में परमेश्वर आपको और मेरे को ढूंढ रहा है। नए समय के याजकों को ढूंढ रहा है। वो परमेश्वर देख रहा है। बाइबल कहती है, हाँ 30 वचन, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, हाँ? जो बाड़े को सुधारे, हाँ? और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। सोचो, परमेश्वर देख रहा है। मेरी ओर देखिए, परमेश्वर देख रहा है। क्या देख रहा है? मेरे आपके जीवन में, मेरे आपके घराने में, मेरे आपके रिश्तों में, मेरे आपके बच्चों के जीवन में, जहां हम हैं वहां देख रहा है। कलीसिया में देख रहा है। क्या क्या देख रहा है? जल्दी से गिने। 22 से 23 तक क्या क्या आपने वहां पे लिखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा क्या क्या है। क्या है? अपवित्र जानना है, शुद्ध और अशुद्ध में अंतर नहीं है। यहोवा की वाणी, मनुष्य की वाणी को समझकर कहते हैं यहोवा की वाणी।
आज कितने लोग ऐसी हैं जो मनुष्य का दर्शन देख देख के काम कर लिया। परमेश्वर ने बोला और एक भी बातें पूरी नहीं होती हैं। तेरे दर्शन में दिख गया, परमेश्वर को क्या पड़ी है? परमेश्वर तो वो काम करता है जो आपके अचंभे से बढ़कर होता है। ये सारी बातें हैं वो मन से बोलते हैं, खींच खाच कर बोलते हैं, समझते नहीं हैं, अन्याय नहीं करते हैं, वो न्याय की चोरी करते हैं, सच्चाई को कर रहे हैं, सब कुछ ऐसा आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। आपके सामने शैतान यीशु मसीह बनकर आ गया और कहता है मैं यीशु हूं, तो आप कैसे विश्वास करोगे कि वो यीशु है? बिल्कुल, शैतान ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, तो यीशु का रूप भी धारण करके खड़ा हो जाएगा। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये यीशु मसीह है? कैसे पहचानोगे कि ये यीशु मसीह नहीं है? सीधा कह देना, जब कोई भी तुम्हारे सामने खड़े हो यीशु मसीह का रूप लेकर कि मैं यीशु हूं, चल वहां पर यीशु आया है, चल वहां पर ऐसा होगा अंतिम समय में, ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। जाके देखो, कई जगह क्रूसेड में चिन्ह चमत्कार छोड़ कुछ भी नहीं है, वचन ढेले नाम का नहीं है। आज भी हम सब उसके कामों को वर्णन करें, यीशु ने ये दिया, यीशु ने वो दिया, यीशु ने ये दिया। यीशु ने तो दिया, पर क्यों दिया? कि तुम यीशु को पहचानो, तुम यीशु को जानो, शुद्ध और अशुद्ध में अंतर करना सीखो, परमेश्वर के न्याय को, उसके विश्रामवार के दिन में तुम निश्चिंत मत रहो, अपने परमेश्वर को पहचानो। सीधा आंसर है। अगर कभी आपको ऐसा लगे तो आप कहना अपना हाथ दिखा, यीशु के हाथ में छेद है, शैतान छेद कर ही नहीं सकता। सच्चे यीशु और झूठे यीशु में यही पहचान है। मेरे यीशु ने थोमा से कहा, उसने कहा मैं विश्वास नहीं करता कि तू यीशु है। उसने कहा मेरे हाथ में ये छेद है जो कीलों की है, ये है सच्चाई, ये है सच्चा यीशु, ये है सच्चा यीशु। सच्चे भविष्यवक्ता, सच्चे प्रचारक, सच्चे ये वो अपने लोगों को जो परमेश्वर ने उनसे कहा है वो सिखाते हैं। शुद्ध और अशुद्ध में अंतर करना सिखाते हैं। शुद्ध और अशुद्ध में यूहन्ना का सर क्यों कटवा दिया गया? हेरोदियास ने यूहन्ना का सर क्यों कटवाया? क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा कि तुझे दूसरी की पत्नी रखना अच्छी बात नहीं है, शराब पीना अच्छी बात नहीं है, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। तो वो पास्टर और प्रचारक का सर वैसे ही काट देते हैं। स्वाभाविक रीति से आप नहीं काटते, आप चर्च नहीं आते हैं, आप चर्च छोड़ देते हैं। इस चर्च में कितने लोगों ने चर्च क्यों छोड़ा? हम जैसा पहन के आते हैं हमें पहनने दो, चाहे हमारा अंग प्रदर्शन हो, हमको पहनना ही है। हमें हमारे बच्चों को टोकना नहीं है। वो जैसे आए, वो कैसे चले गए, वो हमारे पास पास्टर आए, हम धनवान लोग हैं ना, हमारे पास पास्टर आए कि हमारे पास्टर बोले भाई चर्च क्यों नहीं आ रहे हो, चर्च क्यों नहीं आ रहे हो। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। बाइबल इस बात को कहती है, आओ हम सुने कि कोई तो मिले कि मैं उस बाड़ी को सुधारे, खड़ा हो जाए, कि मैं उन्हें नाश ना करूं। जब मैं ये पढ़ रही थी, सी वीक का था, मैं फूट फूट कर रोने लगी और मैंने एक बात अपने प्रभु से कहा, प्रभु आप नाश भी करना चाहते हैं पर आप बचाना भी चाहते हैं, कि कोई उस परिवार के लिए मध्यस्थी करे। मध्यस्थी की प्रार्थना को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके बच्चों की सुधार के लिए कोई नाके पर खड़ा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, हे पिता तो इनके गुनाह को क्षमा कर, इनके पापों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करें। वो नाश भी करना चाह रहा है, वो आपको नाश करना चाह रहा है, परंतु वो ढूंढ रहा है कि कोई मुझे मना ले, कोई मेरे हाथ को रोक ले, कोई खड़ा हो जाए उस परिवार के सुधार के लिए, उस देश के सुधार के लिए, उस इंसान के सुधार के लिए, उस कलीसिया के सुधार के लिए कोई खड़ा हो जाए।
आओ कलीसिया, अपने देश के लिए खड़े हो जाओ, ऐसे घरानों के लिए खड़े हो जाओ, ऐसे जवान लड़कियों के लिए, ऐसे जवान लड़कों के लिए खड़े हो जाओ, ऐसे लोगों के लिए खड़े हो जाओ, ऐसे देश के लोगों के लिए खड़े हो जाओ, ऐसे ड्रग्स बेचने वालों के लिए खड़े हो जाओ, ऐसे नाश करने वालों के लिए खड़े हो जाओ, शराब की भट्टी के लिए खड़े हो जाओ। जलन रखो, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा, वो जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। आओ खड़े हो। ओ शराब के ठेके बंद होने चाहिए, वेश्यावृत्ति बंद होनी चाहिए, अंधकार जाना चाहिए, अशुद्धता जानी चाहिए, ओ हर जगह खाली हो, पर परमेश्वर का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाए। हालेलुया। ये समय अपने घरों में बैठने का नहीं है, ये समय मनोरंजन करने का नहीं है। ओ तुम तो घर में मनोरंजन कर रहे हो, तुम घरों में इठला रहे हो, परंतु कोई नाके पर खड़ा है। ओ कोई तो उस परिवार के लिए मध्यस्थी करे, कोई तो उस पति के लिए मध्यस्थी करे, कोई तो उस पत्नी के लिए मध्यस्थी करे, उस नगर के लिए मध्यस्थी करे। क्यों मैं नाश ना करूं? ओ सेनाओं का यहोवा इतने प्रेम से भरा परमेश्वर है। मैंने कहा प्रभु, कोई हो ऐसा जो प्रार्थना करे। आपकी विपत्तियां अगर आपके ऊपर आ नहीं रही हैं, मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। ये परमेश्वर का वचन है, ये निश्चिंत रहने का समय नहीं है, ये जाग उठने का समय है, अपने परमेश्वर से प्रेम करने का समय है, अपने परमेश्वर से भरने का समय है। हालेलुया। इसके लिए आइए हम जब प्रार्थना करते हैं, कलीसिया बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, उस विधवा स्त्री के विषय में हम थोड़ा सा निकालेंगे। एक विधवा ने भी, बहुत लोगों ने दान दिया और उस विधवा ने भी दान दिया। ठीक है, मरकुस की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 41 वचन को हम देखेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम चर्च आते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर आपके बाहर नहीं देखता है। परमेश्वर का ये उदाहरण, कोई तो खड़ा हो, इन याजकों के समान नहीं होना चाहिए, कोई तो खड़ा हो बाड़े को सुधारने के लिए। आइए हम पढ़ें 41 वचन से। मैं मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। परमेश्वर ने क्या देखा, या परमेश्वर हमें, हमारे अंदर क्या देखता है? हम कितना देते हैं कि हम कैसे देते हैं, हमारा देना कैसा है? परमेश्वर क्या देखता है? हम आते हैं कि हम कैसे आते हैं? परमेश्वर क्या देखता है? आप प्रार्थना करते हैं, कितनी लंबी प्रार्थना करते हैं, कितना लंबा लंबा दान देते हैं, कैसा देते हैं? परमेश्वर कितना देते हैं पर नहीं ध्यान देता। कितनी लंबी प्रार्थना करते हो ये नहीं ध्यान देता, कितनी लंबे उपवास रहते हो परमेश्वर ये नहीं देखता। परमेश्वर आपके लंबे सेवा करने को नहीं देखता, परंतु परमेश्वर देखता है कि आप कैसे देखते हो, आप कैसे देखते हो, आप कैसे देखते हो। यहाँ पर लिखा है, आप देखिए, शिक्षा दी। देने के विषय में परमेश्वर ने अपने चेलों को सिखाया कि कितना देते हो, ये वो नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम कैसे देते हो, कैसी सेवा करते हो, कैसे प्रार्थना करते हो, कैसे चर्च आते हो, कैसे सुनते हो, कैसे ग्रहण करते हो, कैसे परमेश्वर के वचन को तुम बोलते हो, परमेश्वर देखता है। अगर 41 वचन धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे से पढ़ो। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। क्या जरूरत थी मंदिर में बैठकर देखने की? वो क्या देख रहा था? क्या देख रहा था? लोग परमेश्वर को कैसे देते हैं,
आप अपने परमेश्वर को जैसा जानोगे आप वैसे ही दोगे। हम तो एक साधारण से मनुष्य हैं, हम आते हैं आपके सामने, हर इंसान बिल्कुल सही हो जाता है। एक ऐसे इंसान जो तुम्हें परमेश्वर की व्यवस्था सिखाता है, चाहे तुम ऊपरी मन से करो भीतरी, वो अब आप देख लीजिए कि परमेश्वर आपको देखता है। ये बात आप कभी मत भूलना कि जब आपके घर में आप पहुनाई करते हो तो परमेश्वर कैसे पहुनाई करते हो ये देखता है, कैसे देते हो ये देखता है, कैसे बात करते हो। मुंह से भली भली बात करना पर अंदर वो बातें नहीं होना, वो चीजें परमेश्वर दे। और शायद यही कारण है हम आशीषों से वंचित रह जाते हैं, यही कारण है विपत्तियां हमारे जीवन में पड़ती हैं, यही कारण है कि हमारी सारी कमाई छेद वाली थैली में जाती है। शायद यही कारण है, यही कारण है। हम परमेश्वर का हृदय से उसने देखा कि ये दान देने वाले जो लोग हैं वो किसको दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं। और उसने क्या देखा, बहुत से धनवानों को, लिखा है बहुत से धनवानों को उसने भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। बाइबल साफ कह रही है उन्होंने बहुत कुछ डाला, पर उन्होंने कैसे डाला। और उसी प्रकार एक विधवा को भी उसने देखा डालते हुए, जिसने अपने जीवन की सारी पूंजी उसने डाल दी। आप सोचो कि उसने परमेश्वर से कैसे प्रेम किया, उसने अपने बारे में नहीं सोचा। मैं हमेशा एक बात आपको सिखाती हूँ, जब आप भेंट परमेश्वर को देते हो, अगर आप उसे जानते हो ना, तो आप मलाकी की पुस्तक के अनुसार ऐसे भेंट देने वाले कभी नहीं बनोगे। कई लोग आज इस कलीसिया में आज तक नहीं सीखे हैं अपने परमेश्वर को भेंट देना, आज तक अपने परमेश्वर को भेंट देना उन्होंने सीखा नहीं है। एक दृष्टांत मैं आपको बताती हूँ। भरे चर्च में जब गीत गाया जा रहा था, आओ हम अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के भंडार में डालें, तो एक के पीछे एक होते हैं। बहुत मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आपके हृदय मन को खोला कि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आप कैसे देते हैं, आप क्यों देते हैं और आप किसको देते हैं। मैंने सोचा कि बाड़े में कोई खड़ा हो जाए कि वो बाड़े को सुधारे, मेरे लोगों को सुधारे। उन्हें सुधारने की आवश्यकता है, उन्हें शुद्ध और अशुद्ध में अंतर करने को बताने की आवश्यकता है, उन्हें पवित्र और अपवित्र में अंतर उनको सिखा। क्योंकि देखो ऐसा हो रहा है, बहुत सी हत्याएं हो रही हैं, सच्चाई बिक रही है, झूठ इतना फैल रहा है, परंतु ये नहीं है। हमें आकर्षण चाहिए, हमें चिन्ह चाहिए, हमें चमत्कार चाहिए, हमें आशीष चाहिए। बिना उसके आपको और मुझको कार चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए। मैं तो इतना जानती हूँ, बाइबल कहती है वो जो परिश्रम करता है परमेश्वर उसको अपनी रोटी देना जानता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और जब चलते आए तो एक इंसान ने ऐसा गंदा फटा फुटी नोट उसने प्रभु के बॉक्स में डाला। और जब वो डाला उसके बाद उसके पीछे एक लेडी खड़ी हुई थी, तो उसने देखा कि 2000 का नोट नीचे गिरा हुआ है, तो उसने उसको उठाकर, क्योंकि गाना आना सब चल रहा था, तो उसने उसको शोल्डर में ऐसे किया। तो वो सोचा कि मेरे नोट है, वो कह रही है कि उसमें डाल दो। उसने कहा, वो सोच रही, उसने उसको ऑफरिंग दिया कि 2000 का नोट उसमें डाल दे। और उसके बाद जब हो के वो पीछे चला गया तो उसने कहा, आप तो बहुत ही अच्छे दिल के हो, आप तो इतने उदार दिल के हो, आपने 2000 का नोट डाल दिया। कि मैंने 2000 का नोट डाल दिया?
तो बोले हाँ, नहीं वो तो आपने दिया ना मुझे कि वो नोट उसमें डाल दो। बोले नहीं नहीं, मैं आपको बोल रही थी ये आपका नोट है। बेचारा कहने लगा 2000 का नोट, मेरे 2000 का नोट डाल दिया। मैंने तो चाहा भी नहीं कि मैंने 2000 का नोट डाल दिया, मैंने 2000 का नोट डाल दिया। उसने कहा तुम बड़े आदमी हो, तुम कितने उदार दिल के हो कि तुमने 2000 डाल दिया। उसे पता है, उसके मन की दशा पता है, उसकी मनोदशा पता है। देखो परमेश्वर ने आज हमारा जो जीवन है, मैंने कहा ना मेरी शर्ट 1000 रुपए की है, हम मोबाइल बड़े शान से 26,000, 30,000, वॉच, घड़ी, ब्रेसलेट, ये हजारों करोड़ों में घर बनाएंगे, करोड़ों में इमारत बनाएंगे, करोड़ों में और बेटे और बेटियों की शादी करेंगे शानदार, लोगों को दिखावा करते हुए। और जब हम परमेश्वर के भंडार, मैं ये नहीं कह रही हूं ये गलत है, आपका पैसा है, आपको जो करना है आप कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं एक बात बताऊं, आज की सुबह परमेश्वर ने मुझसे कहा, इस पृथ्वी में से आप कुछ भी लेकर नहीं जाओगे, जो आपके स्वर्ग में इकट्ठा हुआ है वही चीज़ आपको स्वर्ग में मिलेगी। वहाँ पर आपको बहुत पछताना पड़ेगा कि ना तो वहाँ पर आपका समय ज़्यादा है, ना तो आपकी एनर्जी ज़्यादा है, ना तो वहाँ पर आपका धन ज़्यादा है। परमेश्वर ये देखता है कि आप कैसे आते हो, क्या सुनने के लिए, करेक्ट होने के लिए, शुद्ध अशुद्ध में अंतर और भेद समझने के लिए। पर आज कोई तो मिल जाए जो मेरे लोगों को वो उसके लिए प्रार्थना करे, क्योंकि मैं इनको नाश होता हुआ देखना नहीं चाहता हूँ। मैं इन्हें नाश होता हुआ, चाहे आप कुछ भी आप कर लीजिए, परमेश्वर ने ये दृष्टांत हमारे आगे रखा, ये दृष्टांत रखा, ये दृष्टांत रखा। आज रिश्ते नातों में भी मेरे प्रियो 5 रुपए कोई किसी के लिए नहीं निकालता है। आज रिश्ते नातों में मेरे प्रियो किसी के पास 5 मिनट भी नहीं है कि आपके से। आज तो रिश्ते नाते ऐसे हो गए हैं कि वो आपके लिए खर्च होना नहीं चाहते। सब चाहते कि कोई हमारे लिए करे, कोई हमें पका कर खिला दे, कोई हमें गाड़ी खरीद के दे दे, कोई हमारे लिए घर बना के दे दे, कोई हमारे लिए। परंतु मेरे प्रियो कोई ऐसा नहीं है जो ये सोचे कि आओ हम दूसरे के लिए कुछ कर दें। पर मेरा स्वामी है, मेरा राजा है, मेरा यीशु है जो मेरे हित के लिए, ये है यीशु मसीह का स्वभाव। सच में मैं जब इस गीत को सुनती हूँ तो ये रीमा बनकर मेरे अंदर आता है, दुनिया में कहीं सच्ची खुशी नहीं है। अब मैं दुनिया में मन नहीं लगाऊंगा प्रभु, हम मैं ठोकरें नहीं खाना चाहती हूँ। नाके में खड़े होने वाले बनिए, ऐसे देश के लिए, ऐसे परिवार के लिए, ऐसे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बनिए। वो परमेश्वर ने वो अपने चेलों को सिखाया, वो खड़ा हो गया उनके लिए कि देखो इनके समान तुम नहीं देना, और अगर तुम परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए तुम बहुतायत से दोगे तो तुम्हें कभी किसी भली वस्तु की घटी और कमी नहीं होगी। ये कलीसिया मध्यस्थी की प्रार्थना करती है। मेरे प्रियो, आज यूथ के अंदर हम डाल रहे हैं, मैं बहनों के अंदर मैं डाल रही हूँ, मैं अपने भाइयों के अंदर डाल रही हूँ। क्या तुम नाके में खड़े होगे? क्या तुम उस बाड़े को सुधारने वाले बनोगे? हमें प्रार्थना करना कौन सिखाएगा? परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखाएगा। हमें प्रार्थना की आत्मा जो यीशु मसीह जिनके अंदर है, यीशु मसीह बहुत प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह सभा के बीच में प्रार्थना करते थे, बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे, दुष्टात्माओं के लिए यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह रात्रि रात्रि प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह मध्यस्थी की प्रार्थना करते थे। और यीशु मसीह किसके लिए प्रार्थना करते थे? और बस एक ही बार लिखा है कि उन्होंने गethsemane के बाग में अपने लिए प्रार्थना किया, हे पिता अगर चाहे तो ये प्याला मेरे सामने से हट जा, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। नहीं तो अपने 33.5 साल की उम्र में मेरे प्रभु ने सिर्फ आपके और मेरे लिए प्रार्थना किया। उन्होंने अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया। आज कलीसिया अगर आपके लिए कोई प्रार्थना करता है, आपकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता है, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता है,
बाइबल कहती है कोई तो मिले। आज आप नाश नहीं हुए हो, कोई तो है जो बाड़े में खड़ा है, कोई तो है जो नाके में खड़ा है, कोई तो है जो आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है। ओ प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। उसने ढूंढा, मैंने कहा प्रभु आपको क्या थी, अगर चाहते तो 1 सेकंड में वो नाश कर देते, पर मैंने ढूंढना चाहा। पर मेरे प्रभु का हृदय देखो, वहां उसे कोई नहीं मिला, उसे एक भी नहीं मिला। तब मेरे पिता ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर एक महान महायाजक बनकर भेजा, जो आज अपने पिता के दाहिने बैठकर वो हम सब के लिए मध्यस्थी करता है। मेरे प्रियो, हमारा महान महायाजक है, वो हमारा धार्मिक यीशु मसीह है, जो रात और दिन हमारे बाड़े को सुधारने के लिए वो खड़ा होकर वो हम हमारे लिए प्रार्थना करता है। इस प्रभु परमेश्वर का हम जितना जय जयकार करें उतना कम है। हम मिट नहीं गए, एक दूसरे से कहो हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। ओ परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और महसूस करते हुए गाएं। ऐसे मत गाइए, अब होठों से गाना बंद कीजिए, राग उठाना बंद कीजिए, आप दिल से गाओ। ये परमेश्वर का प्रेम है। यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार, ये उसका प्रेम है कि आप और मैं बचे हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं।